हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। आज की इस क्लास में हम लोग जीके के जो फिजिक्स का पोर्शन होता है उसमें से क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पहला पार्ट डाल दिया गया जिसमें से 25 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। आज उससे आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। आज का जो क्लास है कुछ बड़ा होने वाला है। इसमें हम लोग टोटल 75 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। जो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है वो किस कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, धूल कण के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 27। दिया गया है एक रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। दिया गया है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? जो चाबी वाली घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। दिया गया न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? मतलब कौन सी ऐसी किरण है जिसकी शक्ति क्या होती है? न्यूनतम होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है, अल्फा कण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। दिया गया विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? जो विद्युत धारा का मापन होता है वो किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है वाट मीटर, एनीमोमीटर, वोल्ट मीटर और अमीटर। इसमें से आपका अमीटर से, ठीक है, अमीटर के द्वारा इसका मापन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम होता है उसके अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इस नियम में हम बल की परिभाषा को ज्ञात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। दिया गया है सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है। सूर्य में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? जो ध्वनि का तारत्व होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। दिया गया है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, ठीक है। तो न्यूटन ने दिया था, सब लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती की ओर खींचा चलाता है? मतलब कौन सा ऐसा बल है जिसके कारण कोई भी पिंड जो हो धरती की तरफ खिंचाता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होता है? मतलब तरंगदैर्ध्य जो होता है किसके लिए सबसे ज़्यादा होता है, किस रंग के लिए, ठीक है। तो इसमें से जो लाल रंग होता है उसके लिए तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। और बैगनी के लिए क्या होता है? सबसे कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। साधारण साधारण बातचीत साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिमल में कितनी होती है? मतलब जब हम साधारण बात करते हैं तो उसकी जो तीव्रता होती है लगभग कितना डेसिबल होता है, ठीक है, कितना डेसिबल होता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 30 से 40 डेसिबल होना चाहिए, ठीक है, 30 से 40 डेसिबल होता है। अगला दिया गया है आपको क्वेश्चन, टेली उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेली उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अंतर महाद्वीपीय संचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन रिवाइज हुआ है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती की ओर खींचा चलाता है? मतलब कौन से बल के कारण कोई भी पिंड धरती की ओर खींचा चलाता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहा जरा इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? जो इंद्रधनुष होता है उसमें किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें हम कहते हैं, प्रकाश के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसे हम फोटान कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन नंबर 42 में आकाश गंगा की आकृति है, मतलब जो आकाश गंगा होता है उसकी आकृति किस तरह से होती है, तो स्पाइरल होती है। ठीक है, आकाश गंगा की आकृति जो होती है स्पाइरल होती है। ऑप्शन नंबर ए सही था। कहा गया अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, मतलब जो प्रकाश की गति होती है अगर किसके द्वारा ये गुजरेगा तो सबसे कम होगा। ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वहाँ से प्रकाश निकलेगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो होता है वो कांच का होता है। ठीक है, तो कांच से जब गुजरेगा प्रकाश तो उसकी गति क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, जो वायुमंडल में बादल तैरते हैं उसका क्या कारण है, तो वो किस कारण से तैरते हैं, घनत्व के कारण से। ठीक है, घनत्व कम होता है इसीलिए वो लोग तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, जो विद्युत धारा का मात्रक होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पियर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, दिया पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है, तो 1/6 भाग होता है। ठीक है, इसके पहले वाले में ही बताया गया था। अगला क्वेश्चन है 47, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। एंगस्ट्रॉम के द्वारा हम क्या नापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम जो होता है वो दूरी को नापता है, और इसमें से दूरी क्या है, तरंग दैर्घ्य केवल दूरी है, यानी कि एंगस्ट्रॉम क्या करता है, तरंग दैर्घ्य को नापता है। ऑप्शन नंबर डी सही था आपका। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, ऐसे बल्ब होता है, यहाँ पर जो फिलामेंट होता है, ठीक है, बल्ब के अंदर का, ये किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही था। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट के ग्रहीय गतियों के मॉडल को क्या कहते हैं, मतलब आर्यभट्ट का जो ग्रहीय गति मॉडल था उसे हम क्या कहते हैं, तो सूर्य केंद्रीय मॉडल, मतलब सूर्य क्या है, बीच में है, आर्यभट्ट ने ऐसा कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक चलती एक वस्तु आमतौर पर किसके कारण अपने आप रुक जाती, मतलब अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु चलती है ऐसे तो अपने आप क्यों रुक जाती है, तो किस बल के कारण रुकती है, घर्षण बल के कारण। ठीक है, घर्षण बल के कारण वो अपने आप रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, दिया गया है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है, मतलब अंतरिक्ष यात्री है अगर अंतरिक्ष में है वो, तो वहाँ से उसे आकाश कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देता है। ठीक है, उसको आसमान काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। बोलोमीटर से इसमें से किसको नापा जाता है, ठीक है, तो तापमान को नापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, तापमान को नापा जाता है। बोलोमीटर के द्वारा तापमान को नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओस बिंदु का पर सापेक्ष आर्द्रता होती है। जो ओस बिंदु की सापेक्ष आर्द्रता होती है वो क्या होती है, डी ऑप्शन से, यानी कि 100% होती है। ठीक है, ओस बिंदु की आर्द्रता जो होती है वो 100% होती है। अगला क्वेश्चन है, जूल सेकंड मात्रक है। जो जूल सेकंड होता है वो किसका मात्रक है, तो कोणीय संवेग का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक लैंप में तेल के ऊपर बढ़ने का क्या कारण है, मतलब लैंप में जो तेल ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है, जैसे कोई दिया जलाए या कुछ भी, तो जो तेल होता है ऊपर चढ़ता जाता है किसके कारण, तो कोशिका कार्य के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। जो एम्पियर हो क्या नापता है, ठीक है, तो करंट को नापता है, मतलब विद्युत धारा को नापता है। ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस तरह का तरंग है। प्रकाश जो है वो किस तरह का तरंग है, तो प्रकाश कैसे चलता है, इस तरह से चलता है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है,
गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? जो गति का नियम दिया था वो कौन है इसमें से? तो न्यूटन है, न्यूटन ने ही गति का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 59। प्रकृति का सबसे सशक्त बल कौन सा है? मतलब जो सबसे मजबूत बल, ज़्यादा बल लगता है प्रकृति में, वो सबसे ज़्यादा बल कौन सा सबसे सशक्त बल? तो कौन सा बल है? नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिकीय बल जो होता है सबसे सशक्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। दिया गया द्रव्यों में चुंबक का कारण होता है। द्रव्य जो होता है उसमें चुंबक का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की वर्तुली गति। इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति होती है, उसके कारण वो चुंबक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो विकिरण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। निम्नलिखित में से जो ऊष्मा का सबसे ज़्यादा सुचालक है वो क्या है? तो पारद है। ठीक है, पारद जो होता है ऊष्मा का सबसे ज़्यादा सुचालक है। इसमें से ऊष्मा आसानी से जा सकती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? सदिश का मतलब होता है जिसके लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता हो। तो बल के लिए दिशा चाहिए, विस्थापन के लिए भी दिशा चाहिए, आयतन के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए सी सही है। सदिश राशि नहीं है, यही कहा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनमो बदलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 67, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? जो वायुयान होते हैं हमारे या रॉकेट होते हैं, उसको बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है? पारा का जो निम्नतम हिमांक होता है वो कितना होता है? -39 डिग्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया था? तो लोहा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? मतलब फैराडे ने जो नियम दिया था वो किस प्रक्रिया से संबंधित था? इलेक्ट्रोलाइसिस से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता वह है। मतलब प्रिज्म से अगर कोई प्रकाश गुजरता है तो सबसे कम अपरिवर्तित होता है, वो कौन सा? बैगनी होता है। ठीक है, बैगनी कलर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर की गहराई नापने के लिए पैथोमीटर का प्रयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, दूध से क्रीम निकालना कारण है। दूध से जो क्रीम निकालते हैं वो किसके कारण निकलता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण ही दूध से क्रीम निकलता है। ठीक है, मक्खन। ऑप्शन नंबर 74 दिया गया है आपको, सॉरी क्वेश्चन नंबर 74, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन परिवर्तित करता है? ट्रांसफार्मर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें से रेक्टिफायर द्वारा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा जो हो किसकी इकाई है? विभवांतर की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है
पानी का घनत्व जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ईंट पर नाचो 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 जैसे चैडविन ने किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, चैडविन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78 को। इलेक्ट्रॉन वाल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वाल्ट जो होता है वो किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 79, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारभाटा आता है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारभाटा आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, मतलब पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारभाटा आता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग किया था, तो यूरेनियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही था। क्वेश्चन नंबर 81, दिया गया आपको ध्वनि मापा जाता है, मतलब ध्वनि किस में नापा जाता है, तो डेसिमल में नापा था। भी एक क्वेश्चन हम लोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्नलिखित ध्रुवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। इन ध्रुवों में से कौन सा ऐसा ध्रुव है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो पारा। पारा जो होता है ऊष्मा का क्या होता है, सबसे अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है वो क्या होता है, गति का नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही था, जड़त्व का नियम होता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु स्थित अवस्था में तो स्थित अवस्था में ही रहेगी, और अगर गति अवस्था में तो गति अवस्था में ही रहेगी। तो न्यूटन के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है, तो 373 केल्विन पर जल उबलने लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया क्वेश्चन नंबर 85, एक वृत्त में चारों ओर घूम रही एक वस्तु किसके कारण घूमती है। वृत्त में जो कोई, मतलब एक वृत्त में चारों ओर घूम रही एक वस्तु किसके कारण घूमती है। ठीक है, तो किसके कारण घूमती है, ऑप्शन नंबर बी सही था, चर वेग के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, विद्युत धारा उत्पन्न करने की शक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा जिसके द्वारा उत्पन्न होता है उस शक्ति को हम क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, दिया गया है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1.33 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही था। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक है। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कूलाम सही है। अगला क्वेश्चन ये तो सबको पता होगा शायद, दिया गया एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। कैमरा जो होता है उसमें किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन आपका डी सही है, उत्तल लेंस का उपयोग किया था। ठीक है, उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है, फैराडे मात्रक है। फैराडे किसका मात्रक है, तो ऑप्शन देखिए आपका डी सही है, आवेग का मात्रक है। ठीक है, फैराडे आवेग का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 92, दिया गया है निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीयकरण स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का जो अनवीयकरण स्रोत है वो कौन सा है, तो कोयला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है,
पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर से क्या नापाता? तो घनत्व को नापते हैं पिक्नोमीटर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में अगर हम तैरते हैं तो न्यूटन किस गति के कारण तैरते हैं? तो तृतीय नियम के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें से आपका ए सही था। अगला क्वेश्चन 96 देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का बल सबसे कम है। गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो सबसे कम कहाँ लगता है? ठीक है, तो कहाँ लगता है? भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, दिया गया है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो होता है तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 में दिया गया है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से कौन संरक्षित होता है? ऊर्जा संरक्षित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 100, दिया गया ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। तो बस आज के क्लास में इतना ही। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसा लगा। और अभी हम लोग 1500 क्वेश्चनों का एक सीरीज और लेकर चलने वाले हैं। कल कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद हम लोग फिजिक्स के 1500 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।